नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय की बड़ी खबर और बड़ी खबर जम्मू से आ रही है और बताना चाहेंगे क्या खबर है वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो ऑपरेट करते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। आम जनता के लिए, युवा युवतियों के लिए, सबके लिए खबर है। और खास करके पोर्टल्स और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यानी कि ऑपरेट करते हैं, जो भी कोई पोस्ट है उनके लिए, सबके लिए ये बड़ी खबर है। ध्यान से इस खबर को सुनिएगा और इस खबर को शेयर भी कीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जबकि कोई भी कुछ भी पोस्ट कर देता था तो उसे बख्शा जाता था। कुछ दिन से लगातार आप देख रहे थे किस तरह से लोग यानी कुछ भी आपत्तिजनक डेरोगेटरी जो वर्ड्स हैं वो पोस्ट कर देते थे, जिससे कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचाने का काम करते थे या नफरत फैलाने का काम करते थे। अभी जो बड़ी खबर है ये डीसी जम्मू के द्वारा, जो कि सचिन कुमार वैश्य है, जिन्होंने एक आदेश निकाला है। और आदेश जो है बताना चाहेंगे आपको, ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत धारा 144 को लागू कर दिया गया। और साथ ही साथ किन चीजों के लिए क्या क्या प्रतिबंध है वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। जितने भी लोग व्यूवर हमें देख रहे हो ध्यान से सुनिएगा। कहीं भी इस तरह का कमेंट करते हैं, आप पोस्ट डालते हैं तो आप भी कानूनी शिकंजे में आ सकते हैं। बताना चाहेंगे आपको पूरी खबर के जो कि कुछ इनपुट्स यानी कि जो डीसी जम्मू है उनके द्वारा जो पूरी खबर दी, सर्कुलर निकाला गया है। बताया गया कुछ इनपुट्स जो है पुलिस की हायर अथॉरिटी से उन्हें रिसीव हुए हैं कि कुछ लोग जो हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे शांति को भंग करना चाहते हैं या आपसी भाईचारे को या कम्युनल हार्मनी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ब्रदरहुड यानी कि आपसी भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, शांति को यानी कि भंग करना चाहते हैं। ये बताना चाहेंगे उसी के चलते कि कोई ये जो कड़ा कदम है उठाया गया है। उन्होंने कहा साफ तो जिससे कि इस तरह के कुछ लोग हैं जो प्रोवोगेटरी अल्फाज यानी प्रोवोक कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ पोस्ट डालकर कुछ कंटेंट डालता है जिससे कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मनी का यानी कि ठेस पहुंच सकती है या भाईचारे को शांति भंग हो सकती है, या फिर ये कहा कि इंसानी जानों को या जानी माल का नुकसान भी हो सकता है। उसी के लिए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं, जो भी कोई है, कोई भी डेरोगेटरी या डिस्क्रिमिनेटरी और साथ ही साथ प्रोवोकेटिव मैसेज जो है सोशल मीडिया पर अगर अपलोड करता है उसे धारा 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ बताना चाहेगा साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो कोई भी यानी कि शांति को भंग करेगा, पब्लिक की यानी कि पब्लिक की प्रोवोकेट करेगा, उन्हें प्रोवोक करेगा कोई सोशल मीडिया कंटेंट के माध्यम से, उनसे पूरी तरह से उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरी बातें हैं ये काफी हैं, जिस तरह की चीजें बता रहे हैं कि जिसके आधार पर ये फैसला लिया गया, ये काफी ये प्रोसीजर जो है ये बताया उन्होंने कि जो सफिशिएंट ग्राउंड है ये धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए। साथ ही साथ बताना चाहेंगे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या पोर्टल्स के माध्यम पोर्टल भी हैं उन पर भी ये प्रतिबंध लगाया जाता है कि इस तरह की चीजें कोई भी वो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी सोशल मीडिया जितने भी मीडिया पोर्टल्स हैं उनके माध्यम से कोई भी इस तरह की खबर यानी कि छाया ना करें, जिससे चलते जनता की जो है कोई भी ऐसी पोस्ट शेयर ना करें, कोई भी ऐसा जो मैसेज है वो ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से ना जनता तक लाएं जिससे यानी कि कोई इस तरह की कम्युनल हार्मनी का को ठेस पहुंचे, आपसी भाईचारे को शांति भंग हो, आपसी भाईचारा कहीं ना कहीं ताक पर लगे या जनता का जानी या माल नुकसान हो। इसी के चलते ये कड़ा कदम उठाया गया। और बताना चाहेंगे इसी के चलते जो कि धारा 144 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत इसे प्रोहिबिट किया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल एंड सोशल मीडिया न्यूज पोर्टल्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और साथ ही साथ ऐसी चीजों को पोस्ट करने से परहेज करें। और साफ तौर पर उन्होंने सख्ती से ये आदेश दिए गए और साथ ही उन्होंने कहा गया, साफ तौर पर कहा उन्होंने जितने भी पुलिस स्टेशन है यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा है जितने भी पुलिस स्टेशन यानी कि एसएसपीज है, एसडीएम्स हैं, साथ ही साथ एसएचओज है, उनके नोटिस बोर्ड पर साफ तौर पर ये आदेश जो है वो चिपका दिया गया है, वो चिपकाया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया गया है कि कोई भी अगर इस तरह की कार्रवाई करता है या उसका उल्लंघन करता है तो उन्हें पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो पब्लिकली जो ये आदेश निकला कि किसी को इंडिविजुअली नहीं दिया जाएगा, साफ तौर पर उन्होंने कहा ये
पब्लिश होगा, डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर होगा, लीडिंग न्यूज़पेपर्स पर होगा। और इनकी कापीज जो है नोटिस बोर्ड है, चाहे वो एसएसपी के ऑफिस में है, एसडीएम्स के हैं, तहसीलदार के हैं, एसडीपीओस के हैं, और साथ ही साथ एसएचओस के जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं उनके ऑफिस हैं, उनके नोटिस बोर्ड पर ये ऑर्डर जो है, आदेश जो है चिपका दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। और साफ तौर हिदायतें दी गई हैं, कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई भी किसी को भी इस तरह की जानकारी अगर आती है कि कोई भी उनके क्षेत्र के अंदर कि कोई भी इस तरह की पोस्ट को अपलोड किया है, या जनता को अगर इस तरह से लगता है किसी ने ये पोस्ट अपलोड की है जिससे कम्युनल हार्मनी या ब्रदरहुड या शांति को भंग करने का अंदेशा है, या कोई बड़ा दंगा होने का अंदेशा है, तो उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो वो तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी में जाकर इसकी कंप्लेन करवा सकते हैं। और वही दूसरी तरफ हिदायत भी दी है, अगर बात करें डीसी जम्मू की, तो सचिन कुमार वैश्य ने साफ तौर पर कड़े लफ्जों में, कड़े शब्दों में कहा है कि जो कि अंडर सेक्शन 44 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को लागू कर दिया गया है। कोई भी मीडिया हो, उसी साफ तौर पर कहेंगे, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो, जितने भी सारे यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से कोई भी आपत्तिजनक डेरोगेटरी शब्द या ऐसी चीजें, ऐसे कंटेंट या ऐसी पोस्ट करता है जिसमें लोगों को प्रोवोक करते हैं, लोगों को प्रोवोक करेगा, प्रोवोकेटिव जो वर्ड्स है वो इस्तेमाल करते, कंटेंट करते जिससे लोग प्रोवोक होंगे, और जिसके साथ उसके बाद उस प्रोवोकेशन के बाद कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे में दरार आएगी, या लड़ाई, या ये कहेंगे बड़ा बवाल बन के सामने आएगा, कम्युनल हार्मनी को ठेस पहुंचेगी, भाईचारे को या शांति भंग करने का ऐसे शब्द, जिस शब्दावली का प्रयोग करेंगे, ऐसे कंटेंट जिससे भाईचारे में ठेस पहुंचेगी, या यूं कहे कोई बड़ा दंगा या बवाल बनकर सामने आएगा। उन सारी बातों को लिए डीसी जम्मू ने आदेश निकाला है कि अब ध्यान से इन आदेशों को समझिएगा। कोई भी बिना सोचे समझे कोई भी ऐसी पोस्ट में आप अपने कमेंट ना दीजिएगा, या ऐसी पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना अपलोड कीजिए जो नफरत फैलाने का काम करती है या वो प्रोवोक करने का काम करती है, जिससे आने वाले समय में हम सबको, आम जनता को नुकसान हो। और साथ ही साथ ऐसे कोई भी डेरोगेटरी अल्फाज को आप समर्थन ना कीजिए, क्योंकि पूरी अब नजर रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की, साफ तौर पर जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं या चौकीज हैं या एसडीएम ऑफिस है, एसडीपीओ ऑफिस है, एसएचओज हैं, पूरी तरह से नजर रहेगी उनके अपने क्षेत्र के अंदर के कौन क्या कर रहा है, किन किन पूरी उनकी गतिविधियों पर नजर रहेगी। कोई ये ना सोचे कि अगर कोई हम गलत चीज अपलोड कर देते हैं तो हमें कोई देखने वाला नहीं, हम पर कार्रवाई नहीं की। अब प्रशासन की पूरी कार्रवाई रहेगी। तो अपनी जनता से, खास करके अपने युवाओं से बार बार निवेदन करते, कोई भी चीज पोस्ट करने से पहले अब ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा कि इसके आने वाले समय में इसके सर्कमस्टांसिस क्या होंगे। फिलहाल डीसी जम्मू की तरफ से एक बड़ा आदेश आया, और आदेश यह आया कि अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो कि लागू किया गया है, और इसके तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता हो, चाहे पोर्टल्स हो, चाहे अन्य जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी हो, यानी आम जनता में से हो, कोई भी इस तरह की चीजों को पोस्ट ना करे जिससे आपसी भाईचारा खराब हो, जिससे शांति भंग हो या जानी या माली नुकसान हो। ये साफ तौर पर आदेश है, और ये आदेश जो है जितने भी एसएसपीज हैं, एसडीपीओज हैं, एसएचओज हैं, एसडीएम्स हैं, उनके ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसी को भी इंडिविजुअल ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, पर हाँ ये ऑर्डर जो है साफ तौर पर सोशल मीडिया डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर और साथ ही साथ समाचार पत्रों पर पूरी तरह से यानी कि छाया कर दिया गया है, ताकि आम जनता इससे अवगत हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आज की अगर बात करें तो पुंछ और राजौरी में जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं, और ये कब बहाल होंगी ये अभी तक हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं आई। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि कोई बड़ा बवाल बन के सामने ना आए, इसी यानी कि इसी को मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है। क्योंकि आपने लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा है कि काफी लोग जो हैं भड़के हुए थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे इस तरह की कोई चीज पोस्ट कर देते हैं या किसी धर्म विशेष के लिए इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं, डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कहीं ना कहीं बवाल बन के सामने आता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एहतियात के तौर पर बताना चाहेंगे कि आज डीसी जम्मू की तरफ से ये आदेश आया, और हमारा काम है ये आदेश आम जनता तक लाना, हमारे युवा युवतियों तक लाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग भावुक होकर कुछ भी लिख देते हैं, पर अब संभल जाइए, संभल के सावधान रहिए कि कोई भी आप ऐसा वर्ड या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, अपने पोर्टल्स की बात करते हैं, उन्हें भी हिदायत
हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी आपके पोर्टल के माध्यम से कोई भी इस तरह की डेरोगेटरी अल्फाज का इस्तेमाल करता, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता जो कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को खराब करने में या कोई जानी माली नुकसान करने में, कोई दंगा करवाने में उसे प्रोवोकेट करता है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये हम सब के लिए आदेश है, आदेश का पालन करना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है। जहां पर जनता के हित की बात हो, उनकी जान माल की यानी कि सुरक्षा की बात हो, तो हम सबको ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे हम आने वाले समय में कानूनी शिकंजे में पड़े। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है कि डीसी जम्मू जो कि सचिन कुमार वैश्य की तरफ से एक आदेश आया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पोर्टल्स हैं, आम जनता के लिए यह आदेश आया कि अंडर सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी उसे लागू कर दिया गया है और कोई भी आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं करेगा। या चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे अन्य प्लेटफॉर्म हो, तो प्लीज अपनी जनता से यही निवेदन करेंगे कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हमें आपसी भाईचारे को कायम रखना है। तो शरारती तत्व लगातार इस कोशिश में रहेंगे कि कोई ना कोई बहाना ढूंढकर आपसी भाईचारे में खलल डाले, नफरत के दीवार खींच दी जाए, तो जिसे हमें संभल कर चलना है। कोई भी इस तरह की चीज अपलोड ना करे या उन्हें समर्थन ना करे जिससे आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप पर कार्रवाई हो। आपका क्या कहना है इस कदम को लेकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।